नमस्कार, मैं आचार्य सुनील साक्षी। हार्मोनल ग्रंथि, हार्मोन स्राव जब अनियंत्रण हो जाता है तो उस पर लगभग मेडिकल साइंस काम करना बंद कर देता है, अनियंत्रण हो जाता है। और हमारे शरीर की अभी तक जितने रिसर्च हुआ है शरीर विज्ञान पर, उसमें ये बात मेडिकल साइंस स्वीकार भी करता है कि जब मनुष्य की ग्रंथि थम्स हो, पिनियल हो, पिट्यूटरी हो, ड्रीम हो, उसके थायराइड हो, यानी उसको अगर हम योग की भाषा में कहें तो सहस्रार चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, विशुद्धख्या चक्र, अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र जिसको नाभि चक्र भी कहा जाता है, सूर्य चक्र भी कहा जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, ये 7 योग की भाषा में इन 7 चक्रों को अलग अलग नाम और उसके अलग अलग जगह स्थान भी बताया गया है। उसी को वैज्ञानिक भाषा में इस शरीर के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग ग्रंथियों का रिसर्च करके पता चला। और उन ग्रंथियों के स्राव से, जैसे किसी का लंबा होना, किसी का गोरा होना, किसी का ठगना हो जाना, तो ये एक ग्रंथियों का स्राव होता है। और अलग अलग ग्रंथियों के स्राव से अलग अलग शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब किसी का बाल लंबा होना, सिल्की हो जाना, किसी का बाल बहुत ही मोटा हो जाना, तो ये सब ग्रंथियों का मामला है। अगर थायराइड ग्रंथि यानी कि विशुद्धख्या चक्र हमारा अनियंत्रण स्राव करता है तो थायराइड संबंधित बहुत सारी विकृतियाँ हो जाती है। पिनियल पिट्यूटरी हमारे मस्तिष्क संबंधित हमारे शरीर के मेरुज को, हमारे सुषुम्ना को प्रभावित करता है। तो ऐसे अनियंत्रित रूप से काम करना शुरू कर देती है हमारी ग्रंथियाँ। अगर तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग ग्रंथियों का अलग अलग स्राव है। अगर ग्रंथियों को समझना है तो ये एक बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, हम उसके नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं कि ग्रंथियों को कैसे नियंत्रण किया जाए। हम अपनी इन सभी ग्रंथियों को सम्मान्य कर लें, उसको ठीक कर लें, उससे होने वाले दुष्प्रभाव बॉडी पर जो पड़ता है उसको नियंत्रण कर सके। तो इसके लिए ये वीडियो क्लिप है। हम अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करें, उसको ऊर्जा को समुचित रूप से अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान में प्रयोग कर सके। ये वीडियो इसके लिए है। तो हम सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। बात करेंगे हम खेचरी मुद्रा की। सबसे पहले तो खेचरी मुद्रा जो है एक तरह से हमारे सहस्रार, पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करता है। और हमारे ब्लड में योग के रिसर्च से, जो इनके पास योग का अनुभव है, हम लोग इसका नियमित अभ्यास करते हैं, तो ये आपके लगभग सारी ग्रंथियों को प्रभावित करता है। क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य, सभी ग्रहों का, सौरमंडल का हमारा स्वामी कौन है? सूर्य है। उसी तरह हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका मालिक स्वामी कौन है? हमारा सहस्रार केंद्र, ब्रह्मरंध्र केंद्र जिसको कहा जाता है। तो हम जब उसको ठीक कर लेते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियां ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाती है। बड़ा ही गुणकारी है। हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को ठीक करने के लिए 3 चीज़ बताएंगे, आप उन तीनों चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि अपने मस्तिष्क को किसी केंद्र बिंदु पे एकाग्रचित करना है। किसी भी धारणा, जिसको धारणा कहा जाता है। धारणा का मतलब है कि आप किसी सूर्य, बहती हुई नदियाँ, गिरता हुआ झरना, उस पे, या सूर्य से निकलती हुई ऊर्जा, सुबह की बेला में निकलता हुआ सूर्य, तो आप किसी एक, या आप किसी इष्ट को मानते हैं, किसी मजहब को हो आप, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आप उस पर अपना ध्यान एकाग्र करें और 2 मिनट लगभग अपना ध्यान उस बिंदु पर एकाग्र करें। जैसे हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरी शांति का भाव अपने ऊपर, अपने चेहरे पर अनुभव करें और आपका विचार, आपकी शारीरिक एक्टिविटी लगभग शून्य हो जाए और बुद्धि और विचार पूरी तरह से एक बिंदु पर, या आप जलते हुए दीपक को, इनमें से कोई एक चीज़ चयन कर ले आप अपने सुविधा के अनुसार। सबसे सरल है अपने इस आज्ञा चक्र पर
जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ जलता हुआ दीपक का प्रकाश का ध्यान करें, धारणा करें, ध्यान नहीं धारणा, चूँकि हम धारणा ही कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आप लगभग हमने ये तरीका बता दिया है, आप इसको रोज़ कम से कम 5 मिनट करें, धारणा करें। अब देखिए, श्वास को साधना है। दूसरी जो प्रक्रिया है, श्वास को साधना है। श्वास चल रही है, हाथ पूरा खुला हो, ऐसे कोई मुद्रा ना हो, पूरी तरह से, और अपने श्वास को सजग होकर देखें और थोड़ा थोड़ा गहरा लंबा, थोड़ा गहरा लंबा श्वास लेना। नाभि तक अपने श्वास को ध्यान दें, फिर बाहर छोड़ें। ये हाथ आपको ऐसा नहीं करना है, बस हम आपको समझाने के तरीका से ये क्रिया बता रहे हैं। हाथ दोनों खुला रहेगा घुटने के ऊपर। पूरा ध्यान आपके सांसों पर और आपके नाभि पर केंद्रित होना चाहिए। इसको 5 मिनट, धारणा किसी बिंदु पर 5 मिनट और श्वास को 5 मिनट आप अपने नाभि पर केंद्रित करें। थोड़ा गहरा लंबा सांस लेना है, गहरा लंबा छोड़ना है। अब खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा करते हैं। खेचरी मुद्रा, आंखें बंद होगी। ये जो जीभ है इसको उलाट कर बीच में, तालू के बीच में लगाना है। बड़ा ही उपयोगी है ये खेचरी मुद्रा। सिर्फ खेचरी मुद्रा के बारे में कभी बताना हो तो उसका एक अलग ही वीडियो बन सकता है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों को कैसे नियंत्रण करें, उनसे संबंधित रोग को और उन अनियंत्रित ऊर्जा को जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के चलते हो जाती है, उससे आपका नियंत्रण हो जाएगा और अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित रोग भी ठीक हो जाएगा। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और जीभ उलाट कर तालू से लगाना है, मुंह बंद रहेगा और जीभ को ऐसे तालू में घर्षण करना है, ऐसे। देखिए ये तरीका है, घर्षण करते रहना है। ये और क्रिया जब आपका जीभ थक जाए तो उसको नीचे कर ले और फिर स्टार्ट करें। हम इसके प्रयास करते हैं 30 सेकंड। ये बड़ा ही रोमांचकारी, बड़ा ही अद्भुत आनंद देने वाला खिचड़ी मुद्रा है। तो आप इन 3 अभ्यास को करिए। सबका समय अवधि स्टार्टिंग 5-5 मिनट है। अगर आप ये 3 अभ्यास करते हैं तो आप अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित जितने रोग हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं और आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित जितनी अनियंत्रित ऊर्जा है आप उसे नियंत्रण कर सकते हैं। ये विधि है, आप इसको ठीक से सीख लिए होंगे। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं और इससे जुड़कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आशा है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।